नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी, जो कि जनरल फिजिशियन हैं और साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे हम अपने कार्यक्रम में। सर, आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आजकल लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, जनरली हम लोग देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहली चीज की हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक को ऐसे समझिए कि हार्ट को अटैक क्यों आया। तो पहली बात, हार्ट काम क्या करता है? हार्ट पंप करता है और पंप करने से सारा ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। उस बॉडी में क्या मिलता है? उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो क्या हार्ट को इसकी जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल जरूरत होगी। उसके लिए हार्ट में एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, जो पूरे हार्ट को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए किन्हीं कारणों से, हमारी नित्य प्रतिक्रिया से, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, डायबिटीज बढ़ने से, अगर उसके अंदर चर्बी जमती जाती है तो उसके कारण से ब्लॉकेज हो जाता है और उस ब्लॉकेज की वजह से इसमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो मेनली कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेड होने की वजह से हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाती है और उस सप्लाई के ना मिल पाने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो सर, हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं लोगों को? हार्ट अटैक आने के सबसे प्रमुख जो कारण है कि किन रिस्क फैक्टर्स में हम लोग गुजर रहे हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, इंडिया आप लोग सब जानते हैं डायबिटीज का कैपिटल हो चुका है। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा। अगर हम बेस्ट सर्कम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मोटापा एक कारण बन रहा है। चौथा कारण फैमिली हिस्ट्री। पांचवा सबसे प्रमुख कारण आपको बता रहे हैं एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो और आगे कोकेन तक का। तो ये एडिक्शन जो है। और फोर्थ जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया है, हम लोगों ने बेकार काम किया है, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज्यादा सीडेंट्री करते जा रहे हैं। सीडेंट्री क्योंकि हर चीज तो ऑटोमेशन के साथ चल रहा है, चाहे हम मोबाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 5 प्रमुख कारण है। क्या क्या कारण है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। अगर हार्ट अटैक की पॉजिटिव है और पेन उठ रहा है तो हार्ट अटैक के लिए आप प्रोन। पांचवा आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, काफी ज्यादा सोना, काफी ज्यादा सिप स्टेट में रहना और आपका जंक फूड्स। ये 5 प्रमुख कारण है हमारे हार्ट अटैक। सर, एक जानकारी लेना चाहेंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है? सर, ये हार्ट अटैक होने के लिए एक छोटा सा स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा इसमें कि ये जो आर्टरी आप देख, ठीक है, इस आर्टरी की जो अंदर की मेम्ब्रेन, इसमें वसा इकट्ठा, ठीक है, इसको कहते हैं इंटीमा। इसमें जब वसा इकट्ठा होना शुरू होता है तो समझिए ये आपकी आर्टरी है और इसमें धीमे धीमे वसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो वसा वाला लेयर होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये फट जाती है और फटने के बाद इसके अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये वसा चर्बी कैसे इकट्ठा हुई? क्योंकि अगर आप फैमिली डायबिटीज की है, हाइपरटेंशन की है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, तो यहाँ वसा अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक समय के बाद में जब ये आर्टरी रप्चर करती है तो ये जाके ब्लॉक बन जाता है और इस ब्लॉकेज की वजह से ही आपका ये हार्ट देख रहे हैं डैमेज कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। तो पहला कारण होता है इंटीमा के अंदर चर्बी का, वसा का जमा हो जाना और एक समय के बाद में जब चर्बी फटती है, मेम्ब्रेन फटती है, तो ये ब्लॉक पूरा का पूरा हो जाता है। इसी कारण से हार्ट अटैक आता है। तो सर, ये कैसे पता करेंगे कि जो पेन हमें हो रहा है ये हार्ट अटैक का पेन है? इसके लिए कहा जाता है 6/6 का कार्डिनल साइन। 6/6 का कार्डिनल साइन क्या होता है? ये एक ऐसा पेन उठेगा, आपको एक ऐसा हैवीनेस उठेगा। 6 साइंस बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। एक कि बहुत तेज आपको लगेगा टाइटनेस आ रही है, कहां पर? बाएं साइड में। टाइटनेस, हैवीनेस। ये हैवीनेस कभी आपने महसूस लाइफ में नहीं की। इस तरह का हैवीनेस कभी भी आपको लगे तो समझिए कि पहला साइन हार्ट अटैक है। दूसरा, चेस्ट पेन, जो कि आपके हाथ के बाएं साइड में शुरू हो और हाथों में चला जाए। ये पेन गले पे भी जा सकता है, ये पेन दाहिने साइड भी जा सकता है और ये पेन बैक भी जा सकता है। पहला हुआ टाइटनेस या हैवीनेस, दूसरा हुआ पेन का बाएं साइड की तरफ जाना। इसको सर्वाइकल से कभी भी कंपेयर मत करिए क्योंकि बाएं साइड पे इसका दर्द क्लासिकल एंजाइना का पेन जाता है। इसके बाद डिजीनेस, मतलब चक्कर का लगना, लाइट हेडनेस, मतलब सर हल्का सा हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अचानक बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अचानक बहुत ज्यादा पसीने का आना, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी का लगना और सांस का फूलना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट साइन है। अगर किसी को 6/4 भी आ रहा है तो ये हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। ये 6 इंपॉर्टेंट साइन कहते हैं 6 कार्डिनल साइन ऑफ हार्ट अटैक। पहला टाइटनेस, सेकंड पेन रेडिएटिंग कर रहा है, लाइट हेडेडनेस जिसमें चक्कर भी आपको आ सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और सांस का फूलना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हर लोगों को याद रखना चाहिए। अगर 4 भी पॉजिटिव हैं तो
तो बिल्कुल आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो सर हम ये कैसे पता करेंगे कि जो पेन है, कभी कभी हम लोग जैसे पेन होता है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बताते हैं कि गैस का पेन है, और अब जनरली जो लोग हैं उनको तो ये नहीं पता रहता है कि गैस का पेन हो रहा है या हार्ट अटैक जो पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है। तो सर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? मैं हमेशा अपने हर टॉक में कहता हूं, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। पहली बात, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, इसको दिमाग में बांध लीजिए, क्योंकि आजकल इतने इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि इतने यंग पेशेंट आ रहे हैं, सर चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज कुछ देख लीजिए। तो पहले घबराइए मत, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं है, इस बात को रट के चलिए। क्योंकि सबसे पहले अगर युवा है और चेस्ट पेन उठ रहा है तो पहला काम क्या होगा? मस्कुलर पेन। ये मसल्स का कॉस्ट, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, स्पाज्म आ सकता है, तो ये पेन उठ सकता है। आपने जिम को वर्क किया है, अचानक पेन उठा है भाई, तो ये मसल्स पेन हो सकता है। सेकंड, आपको गैस का पेन। गैस का पेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट करना कई बार डॉक्टरों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, वो भी ईसीजी का सहारा लेते। कैसे डिफरेंशिएट करें? एक तो 6/6 का साइन बताया, इसमें पसीना वसीना आ रहा है। इसमें क्या है? पेन आपको यहाँ बिल्कुल सेंट्रली, ये डीप पेन होता है, डीप लगता है, बहुत अंदर से पेन आ रहा है, ये सुपरफिशियल होगा। हल्का फुल्का रेडिएट थोड़ा बैक को करेगा, और जैसे ही आपको हिचकियां इसमें आएगी, एक हिस्ट्री होगी खाना खाने की भी आपकी, कि आपने कुछ बाहर का खाना खाया नहीं खाया, और एक एसिडिटी जलन की हिस्ट्री होगी। तो अगर ये 5-6 साइन मिल रहा है, ये सिंपली एसिडिटी का पेन है, ना कि हार्ट अटैक का पेन है। ये पेन कभी इधर नहीं जाएगा, बाएं साइड पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है एसिडिटी की दवा, डाइजिन जेल पीने के बाद भी आपको लगता है ये आराम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज अपना ईसीजी सबसे प्राइमरी सेंटर में जाके जरूर करो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना कई बार डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल होता है कि क्या ये एसिडिटी का पेन है कि क्या ये हार्ट अटैक का पेन। सर आजकल जैसे युवाओं में समस्या हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि जिम करते हुए, योगा करते हुए, या लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, जा रहे हैं, और अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और वो गिर गए। तो सर ये आजकल युवाओं में समस्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण है सर? इस बारे में कुछ बताइए। यंग पेशेंट, एक समय की बात थी जब अभी आज से 10 साल पहले जो रिसेंट गाइडलाइन आया था, उसमें ये कहा जाता था कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है, फीमेल्स को कम। पहली बार पुरुषों को ज्यादा क्यों आता था? क्योंकि हम लोग के पास जो वो हार्मोन, सुरक्षित हार्मोन जो फीमेल्स के पास होता था, वो हम लोग के पास नहीं होता था। अब देखिए ना, मेल और फीमेल, यंग मेल और यंग फीमेल की जो हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, वो लगभग लगभग बराबर होते जा रहा है। तो आखिर क्यों ये यंग फीमेल, यंग मेल सब पास आते जा रहे हैं? उसके एक चीज लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? लाइफ स्टाइल हम लोगों ने बदलाव किया। हम लोग काफी हद तक ऑटोमेशन पे चले गए, हर चीज मोबाइल, हर चीज बैठे बैठे खाना खाने का, और बच्चा कुछ जो ऑफिस भी काम था वो वर्क फ्रॉम होम हो। तो एक तो वर्क फ्रॉम होम ने हम लोग को सीडेंटरी बना दिया। सेकंड, बचा खाने पीने पे, ऑयल की तो छोड़ दीजिए, सारा खाना जोमेटो बाहर से हम लोग मंगा के खा करके अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते। एक तो हमारी डाइटरी हैबिट खराब हुई, एक हमारी लाइफ स्टाइल खराब हुई। तो दो चीज तो ये खराब हुई, बचा कुछ रहा और आगे बढ़े तो एडिक्शंस बढ़ गए। एडिक्शन में आजकल के जो एडिक्शंस है वो स्मोकिंग, एल्कोहल, और इसके ऊपर भी आप लोग भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से नए नए सब्सटेंस अब्यूज स्टार्ट हो चुका है। तो ये 3 प्रमुख कारण है। इसके अलावा नया जोश जो चला है लोगों में कि भाई मुझे 6 पैक एप बनाना है, बजाय अपनी कैपेसिटी को जानने की, बजाय अपनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक को जाने, आपने देखा देखी में बस हमको ये करना है। और ओवर यूज ऑफ एनी ड्रग्स टू मेक द मसल मास, अपने मसल मास को बनाने के लिए कोई भी ड्रग को यूज करने का किसी भी डॉक्टर से पूछा नहीं और लगाने का प्रयास करना शुरू। भाई जितना शरीर साथ दे उतना ही जिम करना है, ओवर जिम, ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है। तो ये 5 प्रमुख कारण इनका है। एक है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सब्सटेंस एब्यूज, काफी ज्यादा एडिक्शंस जो आपको फैला हुआ है। कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। आजकल अपने 6 पैक बनाने के लिए ऐसी सी दवाइयों का उपयोग करें जिसको मैं इस चैनल पे तो नहीं बता सकता, जो कि गलत है, और ये आप अपने हार्ट को वीक करते हैं। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कारण, इसके बाद आपका बाहर का फूड, ऑयल को सिलेक्शन जरूर करिए अगर आपको लगता है तो। और छठा, अगर आप हरी सब्जियां फल नहीं खाओगे तो निश्चित तौर पर आपको हार्ट अटैक आएगा। अब यंग पेशेंट, अब यंग फीमेल पर आते हैं। यंग फीमेल को क्यों हो रहा है? रीजन अगेन, उनमें भी एडिक्शन का रेट बढ़ गया। स्मोकिंग की हैबिट्स अगर आप देखें, एल्कोहल की हैबिट्स यंग फीमेल से बढ़ गई है। ज्यादातर फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से क्या होता है? वो जो सेक्सुअल हार्मोन जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा था, वो प्रोटेक्शन खत्म होते जा रहा है, और धीमे धीमे यंग मेल और यंग फीमेल का जो हार्ट अटैक का रिस्क है लगभग पास आते जा रहा है। और ये सबसे प्रमुख कारण है यंग फीमेल्स को के लिए। इसलिए कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन भी लेना है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और सब्सटेंस अब्यूज, कहीं ना कहीं अगर भगवान ने आपको जीवन रक्षक हार्मोन दे रखा हार्ट अटैक से बचने का, तो कृपया एडिक्शन पे ना जाए। ये
सर एक चीज है, मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक, दो हम लोग शब्द सुनते हैं। तो सर मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक को हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब दोनों में अंतर क्या है? मेजर हार्ट अटैक में को दो शब्दों में लेके चलते हैं, एक आपके शब्दों में समझाता हूं और एक हम मेडिकल शब्दों में समझाएंगे। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। मेजर हार्ट अटैक क्या होता है? अगर ये जो आर्टरी सप्लाई कर रही है इसको, कॉरोनरी आर्टरी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी मेन आर्टरी, ये जो LMCA होता है, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई अगर, तो समझिए कि पेशेंट का बचना घर पे भी अगर हुआ है तो नहीं बचे। इसे कहते हैं मासिव हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि देखिए इसी से लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी भी जा रही है और इसी से ही लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी भी जा रही है, और ये दोनों आर्टरी 70% हार्ट को सप्लाई कर। तो अगर कहीं ब्लॉकेज यहां पर आ गया, बड़ा सा ब्लॉकेज, तो इस पे कहते हैं मासिव हार्ट अटैक। और इसके बाद कहते हैं मेजर हार्ट अटैक, जो आपने शब्द यूज किया। तो मेजर हार्ट अटैक कब होता है? जब इसमें ब्लॉकेज हो या इसमें ब्लॉकेज, इसको मेजर हार्ट अटैक। यही अगर ब्लॉकेज यहां पर किनारे इधर कहीं हो, ठीक, तो इसको कहते हैं माइनर हार्ट अटैक। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर ECG कराता है, तो कई बार नहीं कहता है कि भैया पहले भी आपको कभी हार्ट अटैक आया होगा। तो यही वो माइनर हार्ट अटैक है, क्योंकि ये सबसे किनारे की छोटी छोटी नलियों में फंसता है। ये हो गया। तो मेनली अगर मैं समझाऊं फिर से आपको, तो ये अगर हार्ट है तो मेन आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई, उसे कहते हैं मासिव हार्ट अटैक। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें आप देखते हो घर में कोई सोया, सुबह उठा तो था ही नहीं, कारण था यही ब्लॉक। सेकेंड आर्टरी, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, LCS आर्टरी और RCA। अगर तीन आर्टरी में ब्लॉकेज शुरू हो गए, 90 से ज्यादा है, तो 100% मेजर हार्ट अटैक। इसके किनारे जो सबसे किनारे किनारे की जो आर्टरीज होती हैं, अगर ब्लॉक होती हैं, इसको माइनर अटैक। इसको इसी जैसे हम जब पेशेंट ऐसी रूटीन दिखाने आता है, तो हम लोग पेशेंट से पूछते हैं क्या भैया पहले हार्ट अटैक आया था कि नहीं आया। एक तो पहला टर्म हो गया हार्ट अटैक को माइनर, मासिव, मेजर और माइनर में डिवाइड करने का। दूसरा एक टर्म है, हम लोग ECG देख करके बताते हैं कि आपको मेजर हार्ट अटैक आया है कि माइनर हार्ट अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डॉक्टर आप लोग गाइड करता है और वो गोल्डन आवर जब छूट जाता है तो कोई फायदा इलाज करने का नहीं। अगर ECG में हमें ST एलिवेशन, ECG में एक वेव होती है PQRST, ST एलिवेशन मतलब ST एलिवेशन उठा हुआ है और डॉक्टर कहता है बहुत बड़ा अटैक आया है, तुरंत दवा लगानी पड़ेगी या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, तो उसकी बात को सुनिए। क्योंकि अगर वो गोल्डन आवर निकल गया और हार्ट डैमेज हो ही गया तो ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पौधा हरा है तब पानी डालने का फायदा है। पौधा सूख जाए, अब आपने एंजियोप्लास्टी करा भी ली, तो वो पौधा उतना ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मायोकार्डियम जो है वो लगभग लगकर डैमेज हो चुका है। डैमेज मायोकार्डियम कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूं मैं आपको इस तरीके का। ये देखिए कितना अच्छा मायोकार्डियम है और ये देखिए कितना खराब। अब ये खराब हो चुका है तो हमेशा खराब रहेगा। अब जो आपने एंजियोप्लास्टी कराई है वो बस थोड़ा बहुत प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन वो गोल्डन आवर, अगर डॉक्टर कहता है मेजर हार्ट अटैक है, आपको डिसीजन लेना है तो लेना है, इसको लेट आप नहीं कर सकते। और माइनर क्या होता है? जब ECG में ST सेगमेंट नीचे दिखे, ST सेगमेंट डिप्रेशन, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत आराम से इलाज कर सकते हैं। लेकिन कोई अटैक ना मेजर होता है ना माइनर। माइनर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेजर हार्ट अटैक और मेजर तो मेजर है, और मासिव में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तीन मुख्य अटैक्स होते हैं जिसको बहुत ध्यान से सुनना है कि ECG में डॉक्टर कहे कि भैया बहुत खराब आ रहा है, तुरंत करना है तो तुरंत करना है। लेट आप 2 दिन बाद डिसीजन ले रहे हैं तो इस एंजियोप्लास्टी का भी कोई खास फायदा नहीं। तो सर फिर हम लोग हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं सर? देखिए सबसे पहले अपने इस कोर्स को समझिए। इस कोर्स में अगर आपके घर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा है, मतलब फैमिली में रन कर रहा है, दादा पापा नाना नानी इधर से आ रहा है, तो आपको रन करे। तो इसलिए सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को वहीं से बचाओ। सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए कि भाई मैं रिस्क फैक्टर पे तो हूं, मुझे आज नहीं तो कल डायबिटीज होना है, ब्लड प्रेशर होना है। ओबेसिटी बढ़ते ही सबसे पहले अपने मोटापे को कंट्रोल। डाइट्स की अगर हम बात करें तो डाइट्स में 2 ही डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है मेडिटेरियन डाइट और एक होता है डेस डाइट। मेडिटेरियन डाइट आप डालेंगे नेट पे तो मिल जाएगा मेडिटेरियन डाइट क्या होता है। ये कुछ नहीं, मोटा मोटा बता देता हूं। फलों का ज्यादा खाना, सब्जियों को ज्यादा खाना और फाइबर डाइट ज्यादा लेना। पहला। ऑयल्स की जो बात करते हैं हम लोग कहते हैं प्लांट बेस्ड ऑयल लीजिए, ना कि एनिमल बेस्ड ऑयल लीजिए। हम डालडा, घी और बटर की बात नहीं करते, हम कहते हैं प्लांट बेस्ड ऑयल लीजिए। सेकंड, प्रोटीन की बात करें मेडिटेरियन डाइट में तो ज्यादातर हम लोग कहते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, लेग्यूम्स को लीजिए। नॉनवेज के बहुत शौकीन है तो भाई रेड मीट तो अवॉइड करना ही पड़ेगा आपको। तो ये मुख्य कारण है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ओबेसिटी अगर आपको है और कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हाईली है, इसको हल्के में मत लीजिए। और कोई एडिक्शन को अगर है तो उसको अवॉइड करने की है।
सर जैसे अगर घर पे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या ऑफिस में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं वहां पे भी उनको आ गया, घरों में आ जाता है, तो उसके लिए सर हम क्या करें, कैसे? देखिए, हार्ट अटैक जब आता है तो इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ। एक शहर के अंदर आ रहा है, एक गांव में आ रहा है, क्योंकि गांव हमारी 80% पॉपुलेशन को शो करती है। और हम लोग हमेशा जब भी टॉक करते हैं हम लोग शहरी पॉपुलेशन को बहुत इंक्लूड करते हैं। तो शहरी पॉपुलेशन में तो क्या है कि भाई बगल में तुरंत अस्पताल के पास जाएं और वहां अपना ईसीजी, ब्लड टेस्ट, जो डॉक्टर दवा दे रहा है अर्जेंटली दवा खा सकते हैं। घर में अगर एस्पिरिन पड़ा हुआ तो एक हम किट बनाते हैं पेशेंटों के लिए कि भाई वो किट जरूर तुरंत खिला दीजिए। अगर उस किट को तुरंत खिला देंगे आप लोग तो उसका बहुत फायदा होगा, वो भी बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपके हार्ट अटैक आया है और बगल में कहीं ईसीजी की सुविधा है और कोई फिजिशियन डॉक्टर मौजूद है वहां पे, मान लीजिए, तो सबसे पहले वहीं जाके ईसीजी कराकर पहले दिखवा लीजिए वहां पर। पहला काम तो ये हो गया। अब मान लीजिए यही हार्ट अटैक गांव में आ गया है, तो गांव में मैं अभी वहां के इंटर के बच्चों को पढ़ा के आया कि भाई अगर हार्ट अटैक वहां पे आ जाए तो तुम लोग करोगे क्या। वहां के लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी आई, सर हार्ट अटैक तो पढ़ लिया, मान लीजिए आ जाए तो कुछ क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वहां पे 3 पॉसिबिलिटी हम लोग के पास नहीं हो पा रही थी कि क्या हम वहां ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर वहां पे नहीं होता है, वहां ना पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो ब्लड प्रेशर कम है ज्यादा ये तो जान नहीं सकते हैं। तो मैंने एक उनको किट बना के दिया कि भाई ऐसी दवाओं को रखो, इस किट को रखो कि अगर तुम्हें इस तरह के लक्षण जो मैंने अभी बताए आपको आते हैं तो ये किट उन गांव के पेशेंटों को दे दे, जिससे कि शहर आते आते जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर हार्ट अटैक का होता है 60 मिनट्स, वो तो खत्म हो जाता है कि गांव का मरीज यहाँ आते आते लखनऊ में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो पहली बात, वो किट में होता क्या है, एक एस्पिरिन की गोली 325 mg की, क्लोपिडोग्रेल की गोली 75 mg की 4 गोलियां, और कोलेस्ट्रॉल की गोली जो एटोवास्टैटिन होता है 80 mg, जो कि हम सुरक्षित किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बीपी बढ़ा हो चाहे बीपी घटा हो। यहां मैं रोकूंगा कि जो आप फिल्मों में दिखाता है कि सॉर्बिट्रेट दे देते जीभ के नीचे, ये गलत। क्योंकि मान लीजिए हार्ट अटैक आया और बीपी कम है और सॉर्बिट्रेट की गोली आपने दे दी तो बीपी और ज्यादा घट जाए। ऐसे मौके पे सॉर्बिट्रेट का कोई रोल नहीं है। अगर खून को जमने से रोकना है और प्रोग्रेशन ना हो तो सिर्फ 3 दवा का ही काम है इसमें, एस्पिरिन का, क्लोपिडोग्रेल का और एटोवास्टैटिन का। शहर के पेशेंटों के लिए किट में हमने थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि शहर के मरीजों में एक फायदा है कि अब जब से कोविड आया, पोस्ट कोविड आया, तो फायदा क्या हुआ हम लोगों को कि उन लोगों ने एक तो पल्स ऑक्सीमीटर रख लिया और डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर रख लिया। उनका फोन आया, सर इस समय ऑक्सीजन लेवल ये चल रहा है, धड़कन ये चल रही है, और साहब बीपी जो है 150-90 के बीच चल रहा है। तो 2 दवाई एडिशन हमने कर दी, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर। ये 5 दवा मिलते ही उसका जो थ्रोम्बोसिस की जो गतिशीलता होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है, जिसका फायदा उसको प्रिजर्वेशन ऑफ मायोकार्डियम, मतलब उस पेड़ को सुरक्षित करने में काफी मदद मिलती है। ऐसी जब गांव का मरीज यहां तक आता है ये 3 दवा खा करके, काफी हद तक हम मायोकार्डियम को प्रिजर्व रखते हैं, चाहे वो गोल्डन आवर से थोड़ा सा दूर भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो गोल्डन आवर क्या है, पहला 1 घंटा हार्ट अटैक का, पहला 60 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधे में पानी तभी डालिए जब वो हरा है। सूखने के बाद उसमें आप पानी डालेंगे, हो सकता है 1 आध पत्तियां निकल आए, लेकिन वो पौधा उतना मजबूत नहीं होगा। तो ये 4 किट हमने बताया। इसके बाद जब डॉक्टर जाता है तो ईसीजी, ब्लड टेस्ट कराता है। ईसीजी के बाद जो डिसीजन डॉक्टर देता है उसको आप सुनिए, और जैसा वो बताता, कहता है एंजियोग्राफी कराना है तो एंजियोग्राफी कराना है, और उसके बाद अगर एंजियोप्लास्टी करानी है तो एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना है। कहता नहीं साहब खून पतला करने के इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, बाद में एंजियोग्राफी कराना है तो ठीक है भाई वो कराना है। लेकिन हार्ट अटैक को सामान्यतः नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे हार्ट, यही एक ऐसी बीमारी है जो पूरा ठीक हो सकती है, लेकिन ठीक हो तो कब ठीक हो कि ये जो हमारा हार्ट का जो मसल है ना, ये खराब ना होने पाए। जब ठीक हो तो हार्ट अटैक का फायदा है, क्योंकि ये सबसे प्रिवेंटेबल डिजीज है, आराम से सचेत भी करती है, बताती भी है, और पेशेंट हमेशा के लिए ठीक होता है। यहां मैं एक और चीज बताऊंगा कि जो हार्ट अटैक का जब पेन औरतों को होता है, जो लेडीज को होता है, तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई फीमेल पेशेंट सिर्फ पसीने की शिकायत बता रही है, काफी ज्यादा पसीना आ रहा है और कोल्ड स्वेटिंग और चक्कर बहुत तेज आ रहा है, क्योंकि इन लोगों में भी पेन बहुत कम होता है, डायबिटिक में भी पेन काफी कम होता है, उनको भी ये किट दे सकते हैं एक सस्पिशियस ग्राउंड में। तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी अगर ये सिर्फ 3 दवा दी जाए, क्योंकि फीमेल्स को, डायबिटीज को और ओल्ड एज को यूजुअली पेन नहीं उठता है, उनको टाइटनेस, हैवीनेस और पसीना काफी आता है, और बहुत ही नॉन वेक सिम्टम्स होते हैं जिसको पहचानना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है घर पे अगर ये दवा दे दी जाए तो ये उनके लिए तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक वो पहुंचे मायोकार्डियम थोड़ा सा प्रिजर्व रहे, क्योंकि हार्ट का मसल्स का प्रिजर्व रहना
हमारी बॉडी के ब्लड सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हमारा हार्ट। जी सर, दर्शकों से आप बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अक्सर जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, वो बता देते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करानी है, एंजियोप्लास्टी करानी है, तो पेशेंट घबरा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे टिप्स दें कि उनको भी मदद मिले और ये जो घबराहट, हार्ट अटैक को लेके आदमी जो घबरा जाता है, उसकी ये घबराहट थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक। देखिए, हार्ट अटैक जब आया तो मैंने बताया कि सिम्टम्स आ गए, आपने किट भी ले लिया, तो अब तो आप काफी हद तक ठीक हो गए। अब डॉक्टर ने कह दिया एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी सब लोग जानते हैं कि तार डाल के भाई होता है, तो यहीं से घबराना शुरू हो जाता है कि भैया ये तार क्यों पड़े। तो सबसे पहले एक नया टेस्ट आ चुका है, आपको बता दें, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि नॉन इन्वेसिव है। एक छोटा सा वीडियो लगा के डाई डाल के हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ब्लॉकेट है कि नहीं है। तो पहले क्यों घबराए जाना, कि हम क्यों मान रहे हैं कि वो हार्ट अटैक ही है? अभी तो हम पहले डॉक्टर के पास दिखाने गए, अगर उसने एंजियोग्राफी लिखी है और माइनर हार्ट अटैक है, मान लीजिए मेजर नहीं है, तो फिर ठीक है, पहले हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके कंफर्म करेंगे कि ब्लॉकेट का परसेंटेज कितना है। अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, अगर परसेंटेज कम होगा हम भाई आराम से दवाओं के द्वारा आराम से ठीक होकर चल सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया, आपके आर्टरी के अंदर थिकनेस बढ़ती है, दवाओं से भी आर्टरी की थिकनेस कम हो सकती है, आपके लाइफ स्टाइल से भी जो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेट है वो भी कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की हम बात करेंगे। 90% पेशेंट अगर वो सही समय पहुंच गया है, बिना एंजियोग्राफी के और एंजियोप्लास्टी के ठीक हो सकता है। लेकिन अगर चेस्ट पेन परसिस्ट कर रहा है दवाओं के बावजूद भी, एंजियोग्राफी मस्ट है। एंजियोग्राफी से डर लगे तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लीजिए, जिससे पहले मुख्यतः आप सही हो जाए कि भाई ब्लॉकेट है कितने परसेंट का। अगर ज्यादा ब्लॉकेट है, डेफिनेटली अब आपको डरने की जरूरत नहीं, एंजियोप्लास्टी चुपचाप कराइए और आराम से रहिए, क्योंकि मेन है कि हार्ट अटैक दोबारा ना हो। ठीक है। और टिप्स की जो बात आपने की कि हार्ट अटैक में टिप्स क्या देना है, तो हार्ट अटैक का टिप्स कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ट को याद रखिए। एज फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब हेल्दी फूड खाइए। आपने अगर स्वस्थ खाना खा रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक वहीं छूट गया। इसके आता है ई इक्वल टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज हमेशा दूसरे को देख के मत करिए। आपका कितना बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, आप उनके तरफ मत दौड़िए, आपको अपने लिए दौड़ना है, ना कि किसी और के लिए दौड़ना है। तो आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उतना, एग्जॉस्टिव प्रेशर मत रखिए। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट। ई आता है HEA, एडिक्शन। एडिक्शन क्या चीज मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग, एल्कोहल, इस सबसे हटा। आर, रेस्ट दीजिए। रेस्ट किसको देना है? सबसे पहले अपने ब्रेन को देना है। अगर ब्रेन को, जिसका हम लोग योगा की बात करते हैं, अगर योगा कर रहे हैं हम लोग, फिर ब्रेन को रेस्ट देता है तो हमारे कुछ हार्मोन्स, रिलैक्सिंग हार्मोन्स आते हैं जो हमारी आर्टरी को संकुचित होने से बचाते हैं, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होते भी हार्ट अटैक आता है। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ यंग पेशेंट्स। यंग पेशेंट में स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आता है। तो आर इज रेस्ट, रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ ब्रेन बाय योगा। और एक और रेस्ट जोड़ूंगा यहां पर, रेस्ट टू योर मोबाइल। एटलीस्ट 1 घंटा मोबाइल को रेस्ट जरूर दीजिए। जब आप घर पहुंचे तो 1 घंटा अपने मोबाइल को जरूर रेस्ट दीजिए, जो आपके लिए बहुत सूदिंग हार्मोन्स को पैदा। लास्ट आता है आपका टी इज टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेस्ट पेन आपको उठे, पहले बगल के डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाइए, ईसीजी टेस्ट करवाइए। और डॉक्टर कहता नहीं, ब्लड टेस्ट करा के कंफर्म करना चाहते हैं हार्ट अटैक है कि नहीं, यस गो, आप बिल्कुल जाइए ब्लड टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर इको कहता है, एंजियोग्राफी, ये फिजिक होता है। ये नहीं कि जाते ही सारे टेस्ट करा, पहले कंफर्म तो करें कि भाई मुझे जो चेस्ट पेन उठा है वो हार्ट अटैक है कि नहीं है। तो हार्ट को हार्ट से याद रखिए। 1 इज हेल्थी फूड, ठीक। E इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अप टू योर लिमिट। A, एडिक्शन को अवॉइड करना है। R, रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब योगा करना है आपको, और रेस्ट अपने मोबाइल को जरूर करिए। और T, टेस्ट जरूर कराइए। अगर चेस्ट पेन हल्का सा भी डाउटफुल आपको लग रहा है, आप हेजिटेट मत करिए, क्योंकि आप पोस्ट कोविड इरा में जा रहे हैं, जहां आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, कोविड के समय काफी स्टेरॉइड का सेवन किया है, तो कहीं ना कहीं लिपिड प्रोफाइल तो आप लोगों का ड्रेन हो ही चुका है। तो किसी भी, अब ये मत देखिए कि मैं यंग हूं कि मैं ओल्ड हूं। अगर आप यंग हैं तो भी, और आप ओल्ड हैं तो भी, आप मेल हैं तो भी, और फीमेल हैं तो भी। तो इस वक्त पोस्ट कोविड इरा में किसी भी चेस्ट पेन को हल्के मत लीजिए, लेकिन घबरा के मत जाइए। एक रूटीन टेस्ट के लिए जाइए कि भाई सर मुझे लग रहा है मुझे दिक्कत है, मुझे करा। तो लास्ट टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेस्ट कब करा। सर, आजकल लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा है कि जब से हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, तब से जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। और इधर हम लोग देख भी रहे हैं कि लोग जिम जाते हुए या वॉक करते हुए अचानक से कोलैप्स हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो क्या सर ये वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट है, या इसके कुछ और भी है, हो सकता है सर?
पहली बात को जो वैक्सीन लगा है, कई तरह के वैक्सीन आए थे। मेनली जिस वैक्सीन को लेके इस समय माहौल बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है हर तरफ, वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड के अंदर एक वायरस था जिसको वेक्टर बना के हम लोगों ने इस वैक्सीन को बनाया था, जिसको कहते थे एडिनो वायरस, जो कि चिंपांजी के टॉन्सिल्स में पाया जाता था। उसको लेकर के हमने कोरोना का स्पाइक प्रोटीन में इंसर्ट किया था और उसके बाद इस वैक्सीन को बनाया। ये जो एडिनो वायरस है, ये इसका प्रकृति थी, ये थ्रोम्बस को बनाता था, मतलब खून को चिपचिपा करता था और स्टिकी करता था, जगह जगह ब्लॉकेट किया था। सिर्फ ये हार्ट को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक आपके, अगर इसको कहते हैं VIT, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसिस, मतलब वैक्सीन की वजह से खून का जमाव। तो ये अगर आपके ब्रेन में किया, तो कई पेशेंट आजकल देख रहे होंगे स्ट्रोक के आ रहे हैं, जिनको CV हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, उसका कारण है कोविशील्ड। सेकंड आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, यस, क्योंकि ये VIT करता है तो ये यहाँ भी ब्लॉक कर सकता है, रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी तो समझिए, कितने लोगों को हो रहा है? 10,000 में मात्र एक लोग हो रहा है। और वो एक लोग कौन है, उसके बारे में पहले समझिए, जिनका की नंबर्स खराब है। क्या चीज के नंबर खराब है? फैमिली हिस्ट्री कार्डियक जिसकी पॉजिटिव है, यस, उन्हें कंसर्न करना चाहिए। किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्हें कंसर्न जरूर करना चाहिए। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, और आप कोई नशा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा। तो 10,000 में एक को मत देखिए, आप ये देखिए क्या क्या आपको कोविशील्ड लगा और किन रिस्क फैक्टरों के साथ आप जुड़े हुए। अगर ऐसे लोगों को चेस्ट पेन उठ रहा है, कृपया करके तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल और ECG जाके पहले डॉक्टर से करवा ले, जिससे कि आप सेफ साइड चले। और जो अचानक आप देख रहे हैं जो हार्ट अटैक आ रहा है, कोलैप्स हो रहा है, स्ट्रोक आ रहे हैं, यस, कोविशील्ड की वजह से, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में। और कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफस्टाइल को हमेशा से बदलाव करना है। कोलेस्ट्रॉल के नंबर कम करिए, ब्लड प्रेशर के नंबर कम करिए, देखिए कोविशील्ड का भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चला रहे हैं तो कोविशील्ड लग गया है, तो पहले तो पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि रेशियो बहुत कम। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी हमको दी, हार्ट अटैक से बचने के उपाय बताए और कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, ये जानकारी उन्होंने हमको दी, अपना कीमती समय हमको दिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा शो हेल्थ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।